हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th फिजिक्स यानी कि भौतिकी शास्त्र, भौतिक शास्त्र जिसे कहा जाता है, हिंदी में भौतिकी भी कहा जाता है। तो आप सभी बच्चों को इसका मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर शेयर नहीं आए तो बेसिकली शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पल पल की सारे वीडियो आपको मुझे मिलते रहे। और आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स का पेपर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर या इलेक्टिव जो भी रखा होगा अपने, तो सारे के सारे देखिए मॉडल पेपर सॉल्व तो कर दिए गए और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट हमारे चैनल पे धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द सारे के वीडियोस देखिए और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को 27 पेपर है, समय नहीं है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए क्या है आप सभी बच्चों को सवाल। पहला देखिए पूछा गया कि हमारे पास, देखिए हम लोग टोटल जो स्टैंडर्ड यूनिट या तो बेस कह सकते हैं, हमारे पास ऐसा यूनिट का कितना यूनिट मान के चलते हैं। 5 मान के चलते हैं, 10 मानते हैं, 7 मानते हैं, 9 मानते हैं। आप लोग चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई 7 यहाँ आंसर में बता दे रहा हूँ, लेकिन मानते कहाँ है, कारण क्या है बताइए जरा से आप लोग। क्यों 7 यूनिट को हम लोग बेस माने। ठीक है, आप लोग जानते हैं, नो डाउट क्लास 11th में पहला चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्यों मानते हैं, कौन कौन से चीजों का ऐसा यूनिट माना जाता है, ये कमेंट बॉक्स में चलिए आप लोग बताइए। पहले एक लाइट ईयर, भाई आप लोगों ने एकदम 10th में तो पढ़ के आया हो, ठीक है, कि एक लाइट ईयर कितने के बराबर होता है। तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 होता होगा। और ये ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा आपके पास कि एक लाइट है। क्योंकि आप भैया अंतरिक्ष में जाइएगा तो अंतरिक्ष का इतना दूर का लंबाई बना आप नहीं सकते, किलोमीटर बोलते तो पागल हो जाएंगे हम लोग। इसलिए हम लोग एक डाटा मान के रखा हुआ है। तो 1 लाइट ईयर मतलब हमारे गैलेक्सी का, हम भैया अपने गैलेक्सी में रखते हैं। तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 हो जाएगा सही जवाब। जी का बीमा सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। कैपिटल जी का वैल्यू तो चलिए आप लोग पढ़े होंगे 9th में, याद है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। भैया इसी को आपको क्या करना है, इसी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, गुरुत्वाकर्षण यानी जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका आपको क्या बताना है बच्चों, ये बताना है। आपको बोलता है डायमेंशन बताओ, भैया आप बता नहीं सकते, बताइए क्या आप लोग नहीं बता पाइएगा। इतना खराब दिन ना कि बताइए नहीं, बोले भैया तुम बता देंगे। क्या हो जाएगा, m1 l³ t⁻, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। मैं तो देखिए जूम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आप सही बच्चों को शायद विजिबल ना हो। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू सॉरी बीमा सूत्र बताना आपको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 m-1 l³ t⁻ क्या हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या टिक कर लीजिएगा, सी सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक पर्सन है स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है v से, कुछ टाइम के बाद फिर वेलोसिटी बदल देता है, यूनिफॉर्म भी हो जाता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी बताना, ठीक है, छोड़ कोई बात नहीं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं। भैया आपको एवरेज बोले मीन बोले बच्चा सेम है, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग, जितना बार जाएगा उतना बार डिवाइड कर दीजिएगा। तो वेलोसिटी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, v1 + v2/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, पार्टिकल हमारे पास ट्रेजेक्टरी पाथ में बेसिकली जब टॉप पे होता है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है, या फिर क्या होता है। तो उस टाइम इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाता है बच्चों, वो जी के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी हो जाएगा हमारे पास। अगला हो जाएगा, अच्छा इसका आंसर यहाँ हिंदी नाम में थोड़ा बच्चों दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल जी के बराबर। फिर है द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। जो एंगुलर वेलोसिटी का कह सकते हैं जो डायरेक्शन होता है वो किसके बराबर होता है। आपको 4 को ऑप्शन दे दिया गया है और यहाँ से पूछा गया बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एक्सिस होता है उसके रोटेशन के साथ साथ मूव करता है ना, तो द रोटेशन और या एक्सिस ऑफ रोटेशन घूर्णन की धुरी की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है, रास्ता होता है, वो किस प्रकार का बनता है। वो तो बच्चा भी जानता है, पाराबोला होता है, परवलय आकृति की टेप बनती है। हमारे पास 7th का भी हो जाएगा। अगला है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है, कितने होते हैं जीरो रिजल्टेंट, बेसिकली जो मिनिमम नंबर होता है अनइक्वल वेक्टर वो कितने होते हैं, 2 3 4 या 4 से ज्यादा होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये बच्चों कितने होते हैं, 3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला हमारे पास द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन। जब बॉडी क्या है बेसिकली रेस्ट पे, तो और प्लेन आकृति मतलब प्लेन सरफेस पे, तो उसमें जो फ्रिक्शनल एक्टिंग होता है वो किस प्रकार से एक्ट होता है ये आपको बताना है। तो किस प्रकार एक्ट होता है बच्चों, जब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, खुद बताइए ना भैया, जो सरफेस पे लेटा हुआ कोई लगेगा, फिर नहीं लगेगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा हमारे पास। अगला देखिए न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल तो बच्चों बिना बनाए हो नहीं सकता। फिलहाल तो जान लीजिए क्या मैं पढ़ लेता हूँ। 2 बॉडीज है, मास है 4 kg 5 kg है, सेम फोर्स का एक्ट हो रहा है दोनों पे। एक्सलेशन ऑफ द लाइट बॉडी दिया हुआ है 2 मीटर/सेकंड। अच्छा, हैबियर बॉडी का आपको बताना है बच्चों एक्सलेशन क्या होगा, तो कैलकुलेट करिएगा तो इसका लगभग आंसर आ सकता है 1.6 मीटर/सेकंड आ जाएगा, मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है द मास ऑफ ए बॉडी which is equal to the ratio of the force acting on a body
टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन, किसमें एक्सीलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल मास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास, इंटरनल मास या इनर्शियल मास। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पर, वो होगा जड़त्वीय द्रव्यमान यानी द इनर्शियल मास। अगला है वो फायरिंग वाला, क्लास 9 वाला पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर फायरिंग क्या होता है, बड़ा छोटा, जीरो या मैक्सिमम। भैया कंडीशन पे बताना है, तो आपको उस टाइम क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है हमारे पास। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, शून्य टिक कर लीजिएगा। एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया एवं प्रतिक्रिया वाला सवाल देखिए आपसे पूछा गया, न्यूटन चाचा जी का नियम पूछा गया, तो चाचा जी का चाचा जी बनेंगे। एक्टन क्या हो जाएगा, टू डिफरेंट बॉडीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। फिर ये न्यूमेरिकल दिया हुआ, बोलता है भैया कि आप काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बताइए। भैया सॉल्व कर लीजिएगा, लीजिए मास दिया हुआ है आपको 10 मीटर दिया हुआ, गतिज ऊर्जा में वृद्धि बताना। चलिए आप लोग बताइएगा, सॉल्व करिएगा तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 9800 ऑप्शन हमारे पास। एमजीएच वाला वैल्यू बताइएगा तो वहां से निकाल लीजिएगा, तो 9800 आ जाएगा हमारे पास आंसर। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है ये आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा हमारे पास है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास है कि यहाँ पर एक बॉडी है जो क्या किया जाता है, 50 न्यूटन फोर्स से फेंका जाता है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होता है और डायरेक्शन मतलब वो एक एंगल से मूव होता है 60 डिग्री एंगल से। तो वर्क डन बताना है यहाँ पर, तो वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोगों को निकालने आता ही होगा, ठीक है। 60 डिग्री दिया हुआ एफ एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला ट्रेक्टाइल बल से निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर निकालिए, कैलकुलेट करिएगा तो आ जाए 250 जूल लगभग हो जाएगा। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल यूज्ड बाय, एक बैलेट आंसर के द्वारा अपने पर कौन सा कैसे प्रिंसिपल सिद्धांत का वो इस्तेमाल करती है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय गति का संरक्षण सिद्धांत को वो इस्तेमाल करती है। अगला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी किस पे डिपेंड नहीं करता ये बताना है। तो याद रखिए किस पे डिपेंड नहीं करेगा, एंगुलर वेलोसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब इसका। फिर है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग, किसका रोटेशनल एनालॉग होता है, मास का, फोर्स का, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का। तो ये होता है बच्चों फोर्स का, ऑप्शन नंबर बी। जी का मान बताइए कहाँ शून्य होगा, बच्चों वहीं पर होगा जहां हमारी गहराई पे या पृथ्वी के केंद्र पे, कहां पर हो सकता है, तो डेप्थ में कह सकते हैं या फिर पृथ्वी के जो सेंटर पे पहुंचते हैं वहां पर जी का वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, या पृथ्वी केंद्र, यहाँ देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है, मैंने इसका हिंदी इसका समझ लिया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर होगा द डेप्थ इक्वल टू द हाफ द डायमीटर ऑफ द, यानी पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर जो गहराई उस पर होता है। मुझे लगा ये वाला दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इसका 20 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर होगा, और 21 हम लोग पढ़ लेते हैं रुकिए, क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, अच्छा कहाँ मैक्सिमम होगा, हाँ तो इसका हो जाएगा बच्चों पृथ्वी का, आपको सॉरी जो हमारे अनंत में होता है पृथ्वी के, उसे कहा सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर। अगला हमारे पास है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये किसका इंडिपेंडेंट होता है, मास ऑफ सैटेलाइट से, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट से, किसका इंडिपेंडेंट कोई मतलब नहीं होता उससे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास ऑफ द सैटेलाइट। अगला है इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेट वायर, बताइए क्या होगा, आपको फॉर्मूला से बताना है, बताइए। तो ये हो जाएगा 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर बाई वी वाई हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला हमारे पास द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक फिगर, इलास्टिक फैटिग, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, या फिर यंग्स मॉडुलस, ये क्या कहलाता है ये बताना, ये कहलाता है बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी। फिर श्यानता यानी गाढ़ापन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, विस्कोसिटी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, पानी कमेगा गहराई जाता है, गाढ़ा गाढ़ा कह सकते हैं। हमारे पास है केसिका नली, वही वाला, वाटर कैन राइज अप टू द हाइट इन कैपिलरी ट्यूब इफ द ट्यूब इज कट, अगर ट्यूब को हाथ से काट दिया तो वाटर लेवल क्या होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा, या फिर कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, तो ये हो जाए नॉट ओवरफ्लो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पर है कि हम लोग, अच्छा ये सवाल हमारे पे यहाँ पर दिया, देखिए जैकबोर्ड देखिए ऑप्शन कंफ्यूज होता है, कभी यहाँ हिंदी दिया हुआ, यहीं इंग्लिश दिया हुआ, यहीं पर कभी अलग दे रहा है। एक सर्कुलर पिलर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, वेट 60 ग्राम है, प्रेशर क्या एग्जर्ट करेगा वो आदमी उस पिलर पे, ये बताना है। तो 9.8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब पानी को 0 से 4 डिग्री गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन यानी जो वॉल्यूम रहता है वो बताना है, तो वॉल्यूम उसमें देखिए याद है घटने लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपको रेशियो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम और एरियल कंफ्यूज, या फिर कहते हैं एरिया एक्सपेंशन का रेशियो बताना है, तो वो रेशियो क्या होता है बच्चों, 1:3:2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द, किसका कंसेप्ट बताता है, इंटरनल एनर्जी, किसका हीट कांस्टेंट, या फिर हीट कंटेंट, प्रेशर या टेम्परेचर, ये किससे जुड़ा हुआ बच्चों, तो ये जुड़ा हुआ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि इनमें से, अच्छा ये फॉर्मूला बताइए, ये तो आप लोग बच्चा सीपी माइनस सीबी बराबर क्या होता है, आर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा इज गिवन बाय, मतलब कौन सा इक्वेशन सही देखिए बताना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास, ये वाला, ये टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है यहाँ पर आपसे बच्चों पूछा हुआ है
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है यहाँ पर, तो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पर एक गैस कब आइडियल बेसिकली बिहेव करता है ये बताना है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर बताना है आपको। अच्छा देखिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं जो इसका ऑप्शन है वो एक जगह मिला दे रहा है कभी कभी आपको। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, अच्छा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का, तो साइन ओमेगा टी या कौन सा ऑप्शन होगा आपको ये बताना है, तो होगा साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा ये वाला डी वाला। अगला सवाल है कि चाइल्ड, अच्छा एक क्या है, बैठकर झूला झूलता हुआ एक बच्चा क्या होता है, खड़ा हो जाता है, तब झूले की आवर्त काल में क्या होगा पता है, वो पीरियोडिक मोशन में क्या होगा पता है, टाइम पीरियड में क्या होगा आपको बताना है, बढ़ेगा घटेगा या केस पे आपका, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो घट जाएगा। अगला सवाल देखिए न्यूमेरिकल है और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, एनर्जी कितना स्टोर होगा या फिर फॉर्मूला के थ्रू बताना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी 25 भी हो जाएगा। अगला हमारे पास है फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपगेशन, साउंड में यानी वायु में ध्वनि का प्रसार की जो घटना होती है वो किस नाम से जानी जाती है, तो उसे कहा जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान, यानी रुद्रोष्म कह सकते हैं रुद्रोष्म प्रक्रिया हो जाती है। जो तनी हुई डोरी में कह सकते हैं या फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनी सेकंड और थर्ड हार्मोनी किस रेशियो में होते हैं, तो ये होते हैं 1:2:3 में। और बताना विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड, तो अच्छा इनमें से कौन सा ट्रांसमिट हो सकता है सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों से, ये बताना है, तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्लास 11 फीस कंप्लीट होता है और आप सभी बच्चे अपना अच्छा सा तैयारी करिए। बाकी आप सभी बच्चों एग्जाम से पहले कि आप लगातार आप सभी बच्चों को पेपर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।